Hi everyone, welcome back on Movie Recommender. My name is Hitesh. Netflix में रिलीज हुई है रात अकेली है and you all must be thinking whether to watch it or not. Let me make this very easy for you. See, the decision was very easy for me because when I saw the trailer और जब देखा कि उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, राधिका आप्टे है, श्वेता त्रिपाठी है, तिग्मांशु धूलिया है, then it was very easy for me to decide, let's go for it. And believe me, when the movie ends, I felt that the decision was well made. First and foremost thing, the star cast. राइट फ्रॉम नवाजुद्दीन सिद्दीकी टू श्वेता त्रिपाठी टू शिवांशी रघुवंशी, जिसको आपने मिड इन हेवन में देखा होगा. Everyone had done a great job. After all, they all are very good actors. Nawazuddin Siddiqui, as usual, has taken the movie on his shoulder. From first scene to last scene, it seems that he is part of each and every screen and he has done a great job. Radhika Apte ka to pata hai, she is a fabulous actress and again she has delivered a masterclass. शिवांशी रघुवंशी ने भी अपना प्रेजेंस फेल्ट कराया है और श्वेता त्रिपाठी भी उभर के आती है मूवी में. दिस मूवी इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. रघुवीर सिंह नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन है जिसकी उसी की शादी के दिन उसका मर्डर हो जाता है. एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ द इन्वेस्टिगेटर, ही इज़ द पुलिस ऑफिसर. द गुड पार्ट, हमने हमेशा से नवाजुद्दीन को एक गैंगस्टर के रूप में देखा हुआ है. इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर. ही वॉज एट अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ही वॉज द वन हु वॉज इन्वेस्टिगेटिंग. Lots of people were thinking that it is a spin-off of Knives Out, but believe me, this is actually not a spin-off of Knives Out. मुझे भी ये लग रहा था कि शायद उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया होगा, but it is not. The only resemblance between the two is कि एक elderly आदमी है, एक रईस आदमी है जिसके मर्डर हुआ है. इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कॉमन था नहीं. The writing of स्मिता सिंह has come out very well. स्मिता सिंह ने कुछ एपिसोड्स सीक्रेट गेम्स के लिखे थे and I believe she is a really good writer. And that actually comes out from the murder mystery which she has written over here. Cinematography has been done by Pankaj Kumar. Pankaj Kumar जिसने तुम्बाड़ मूवी का सिनेमाटोग्राफी की है, और अगर जिस बंदे ने तुम्बाड़ की होगी उस एक्सपेक्टेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे. एंड बिलीव मी, एट द एंड ऑफ दिस मूवी ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. दिस इज़ द डेब्यू मूवी ऑफ हनी त्रेहन एंड इट डजेंट लुक लाइक दैट ही इज़ अ नोविस. दिस इज़ हिज फर्स्ट मूवी. हनी त्रेहन, पंकज एंड स्मिता, they all are in sync. And that's why the movie has come out to be so beautiful. जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, मूवी में बहुत ज़्यादा ऐसे कोई गाने तो नहीं हैं, पर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चला है उसने मूवी की टेंशन को बरकरार रखा है शुरू से आखिरी तक और मूवी को एक रिदम देता है. मैं मूवी की स्टोरी पे बहुत ज़्यादा डिवेल्व नहीं करना चाहता. आई डो नॉट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ स्पॉयलर्स बिकॉज दिस इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. अगर मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी पे डिस्कस करने लगेंगे तो देखने के लिए क्या बचेगा. एंड फॉर यू गाइज, आई रियली वांट यू टू वॉच इट एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ इट, हाउ द मर्डर मिस्ट्री रिवील्स इटसेल्फ. हनी त्रेहन ने हर एक माइन्यूट डिटेल पे ध्यान दिया है, हर एक कैरेक्टर को डेवलप किया है और हर किसी पे फोकस रखा है. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि अगर किसी एक कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो व्यूअर्स स्टार्टेड गेसिंग कि ही माइट बी अ सस्पेक्ट. एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी इज़ बिकॉज देयर वाज नो बिग नेम एज सच, इसलिए बहुत ज़्यादा किसी पे सस्पिशन नहीं हो रहा होता एज अ व्यूअर जब आप इसको देख रहे हो. दो within the movie people keep trying to focus on couple of folks, but as a viewer you won't feel that okay this might be a suspect or this might be an actual murderer. And that's why जिस तरह से मर्डर मिस्ट्री आखिरी में रिवील होती है, you will feel that okay you have ended up watching a good movie. This movie is especially meant for those folks who love web series. Why I am saying this? Because जिनको वेब सीरीज़ देखने की आदत है, जो वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, those are very patient folks, जिनके पास इतना पेशेंस होता है कि वो 8 to 10 आवर्स बिताते हैं किसी भी एक मर्डर मिस्ट्री, किसी भी एक मिस्ट्री या किसी भी एक सीरीज़ के रिविलेशन के लिए. उनको अच्छा लगता है कि हर एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है. एंड दैट्स वाई इफ़ यू आर वेब सीरीज़ फैन, यू लाइक वॉचिंग वेब सीरीज, यू विल लाइक दिस मूवी एज वेल. बिकॉज कहीं से भी हनी त्रेहन ने इस मूवी पे रश नहीं किया है मिस्ट्री को रिवील करने में. एंड मे बी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई आई ऑल्सो लाइक दिस मूवी वेरी वेल. I will not say this is a cult classic of all time, but I would definitely say this is a really good one-time watch movie. And once you will finish watching it, you won't feel that you have wasted your time. Guys, this weekend you have an option of either to choose from Yara, Shakuntala Devi or Raat Akeli Hai. I would suggest go for Raat Akeli Hai. So this is it guys. This was my quick review of Raat Akeli Hai. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे. तब तक कीप वॉचिंग मूवीज़ बट गुड मूवीज़. अपना ध्यान रखिएगा. जय हिंद.